आप लोगों के जीवन में दुख क्यों आता है? आपको पता? ये संसारी व्यक्ति हमेशा दुखी क्यों रहता है? उस दुख का मूल कारण क्या है? क्योंकि हम चाहते तो सुख है, निर्विकल्पता है, आनंद है, और जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। हमें मिलता है उससे विपरीत विकल्प, टेंशन, दुख। तो जिससे हम ऊपर उठना चाहते हैं, जिसे हम जीतना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसके रूट कॉज को हमें समझने की आवश्यकता है। दुख हमें मिल रहा है तो उसका एक कारण भी होगा। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी समाधि तंत्र ग्रंथ में कहते हैं, मूलम दुखस्य, हेतु क्या है? देह एव आत्मधि। इस देह में ही आत्म बुद्धि होने, इस देह के प्रति, शरीर के प्रति बहुत ज्यादा गहरी आसक्ति हो जाना दुख का मूल कारण है। इस शरीर को ही लेकर के जीना, शरीर में जो हो रहा है तो वह व्यक्ति मान लेता है मेरे भीतर भी वही हो रहा है। तो और हर एक की गहरी आसक्ति, गहरा लगाव शरीर से। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व और शरीर का अस्तित्व दो अलग अलग चीजें हैं। आप सो शरीर हो कि आप कोई कुछ और हो? बताइए। यदि आप ये कहो कि शरीर सो मैं, तो शरीर तो हमेशा बदलता हुआ आया। हर दिन शरीर में चेंजेस होते रहे। जब आपका जन्म हुआ था उस समय आपका शरीर कैसा था, याद है आपको? बहुत छोटा सा था। उम्र के साथ साथ शरीर में परिवर्तन हुआ, हाइट बढ़ गई, हेल्थ बढ़ गई, कलर बदल गया, बाल आ गए, बाल चले गए। प्रतिदिन शरीर में चेंजेस आते हैं। शरीर स्थिर नहीं है। फिर भी आप अपनी आइडेंटिटी किससे करते हैं? यदि आप कहो कि मैं सो शरीर हूं, तो शरीर तो बदल गया, कि जो कल था वो आज नहीं है। आप स्वयं नहीं पहचान पाओगे अपने उस जन्म की फोटो को देख करके कि ये मैं ही हूं। कह सकते हो आप? नहीं कह। यदि आपके पेरेंट्स ने किसी और बच्चे की फोटो रख करके कह दिया कि ये आप हो, तो भी आप मान लोगे। तो हमारी आइडेंटिटी किससे है? शरीर से नहीं। हमारी आइडेंटिटी कुछ और ही है। हमारी पहचान कुछ अलग ही है। उसे हम समझने की कोशिश करें। एक सबसे बड़ा भ्रम संसार का है और हर जीव के साथ रहता है। वो अपनी पहचान सिर्फ शरीर के माध्यम से ही पैदा करता है और शरीर को लेकर के ही सब कुछ मानता है। बस यही सबसे बड़ी गलती है। हम शरीर नहीं है। शरीर हमारा है। आप कहते ना मेरा शरीर है, यही कहते। जब आपने कहा मेरा शरीर, इसका अर्थ है कि आप अलग हो और शरीर का अस्तित्व अलग है। आपने कहा मेरा मोबाइल, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरा बैंक बैलेंस, जहां मेरा शब्द आ गया
इसका क्या अर्थ है? वो मुझसे भिन्न है, वो मुझसे पृथक है। दो चीजें समझना बहुत आवश्यक है, मैं और मेरा। मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जिसने इस रहस्य को समझ लिया, समझना भेद विज्ञान उसके जीवन में आ जाएगा। आप लोक व्यवहार में जिसे अपना मानते हैं, मेरा मानते हैं, आप जहां जहां इस वर्ड का यूज करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा अपना है, ये मेरी है, ये वस्तु मेरी है, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपका एग्जिस्टेंस और उस वस्तु का अथवा उस व्यक्ति का एग्जिस्टेंस भिन्न है। दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। हमने यह किसी से कहते हुए नहीं सुना कि मैं हूं। हर व्यक्ति यही कहता है कि मेरी बॉडी अच्छी है, मेरी बॉडी का कलर फेयर है, डार्क है, यही कहता है ना, यही कहता है। मेरे शरीर का रंग बड़ा अच्छा है, गोरा है, काला है, सांवला है, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, जैसे आपने कहा मेरे एस्पेक्ट, चश्मा अच्छा है। तो चश्मे का अस्तित्व अलग है, आपका अस्तित्व अलग है। तो जहां जहां आप मेरा ये वर्ड यूज कर रहे हो, तो वहां भिन्नता हो गई। और भिन्नता में व्यक्ति जब अभिन्नता की कल्पना करता है, वहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जहां दो हैं वो दो को एक मान लेता है, वहीं गलती हो जाती है। अब शरीर अलग है और हम अलग है। जब आप 1 वर्ष के थे तब भी आप कहते थे कि मेरा शरीर। आज 20 साल के, 30 साल के, 40 के हो गए, आज भी यही कह रहा हूं, मेरा शरीर। लेकिन हर दिन की फोटोग्राफ को यदि आप उठा करके देखो, अथवा हर वीक और अथवा हर मंथ की फोटोग्राफ को उठा करके देखो, तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव अवश्य नजर आएगा। तो जो प्रति समय बदल रहा है, प्रति समय चेंज हो रहा है, एक समय वह भी आएगा कि वह छूट जाएगा, चला जाएगा। लेकिन आपकी चेतना उस समय भी थी, डे 1 में 1 वर्ष के थे, उस समय भी आपका ज्ञान था। जब आप 10 वर्ष के हुए तब भी आपकी समझ थी, आपका विवेक था। बदलते हुए शरीर को देख करके आप कहते अवश्य थे कि मेरा है, लेकिन जो ये कहता है था कि मेरा है, वो नहीं बदला। वो बदला? पहले भी आप कहते थे मेरा। तो कहने वाला नहीं बदल रहा, और जो बदल रहा है वो सब बाहर का है। थोड़ा सा इस रहस्य को समझने की कोशिश करें। संसार में क्या है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा है, परमानेंट है, और ऐसा क्या है जो टेम्पररी है, हमेशा बदलता है। बदलने वाली इस वस्तु को यदि हम परमानेंट मान लेते हैं, तो हमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। आप संसार को परमानेंट मानते हो, नित्य मानते हो, हमेशा रहने वाला मानते हो। शरीर को भी नित्य मान लेते हो? नहीं मानते। हर व्यक्ति कहता तो है कि नहीं, ये शरीर भी हमेशा नहीं रहेगा, नित्य नहीं रहेगा। लेकिन उससे कहो कि कब तक रहेगा आपका शरीर? अभी तो रहेगा, अभी मैं मरूंगा नहीं है? अभी तो जीना है, अभी मेरा नंबर नहीं है, किसी और का नंबर है। बस इस ज्ञान को हमें समझना है, इस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। जो जैसा है उसे वैसा जानना है। और ये ज्ञान जब हो जाता है, तो हमारा वो अटैचमेंट तुरंत टूटने लगता है, वो आसक्ति, वो आत्मबुद्धि तुरंत दूर होने लगती है। आप किराए के मकान में रहते हो,
उससे अटैचमेंट क्यों नहीं होता? बताना। 20 साल निकाल देता है व्यक्ति किराए के मकान में, उससे कभी आसक्ति नहीं होती? क्यों नहीं होती? और जब आप एक छोटा सा मकान बना लेते हो, 1 BHK का फ्लैट आपने ले लिया, उससे आसक्ति हो जाती। और जिस मकान के में आपने 30 वर्ष निकाल दिया, उससे आसक्ति क्यों नहीं हुई? और अपने मकान से आसक्ति क्यों हो जाती है? सिर्फ इस समझ के कारण कि ये किराए का है, ये मेरा नहीं है, और ये मेरा है, इसलिए आसक्ति। तो जब ये पता हो चल जाता है कि ये छूटने वाला है, किराए का है, तो उससे कभी अटैचमेंट नहीं होता। होता है? आपको गेस्ट हाउस कंपनी से मिल जाए, बड़ा लग्जरियस है, फार्म हाउस जैसा है, 1 एकड़ का है, तो भी उससे अटैचमेंट नहीं होता। और अपना 2 BHK का फ्लैट तो उससे बड़ा गहरा लगाव हो जाता है। स्पेसियस वो है, सुंदर वो है, बड़ा वो है, अच्छा वो है, और आपका छोटा सा है, 500 स्क्वायर फीट का ही तो है, 500 स्क्वायर फीट में, उससे गहरी आसक्ति। और जो 5000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, उससे लगाव क्यों नहीं हो रहा? बोलो। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किराए का है, वो छूटने वाला है। तो ये बता दो, आपका शरीर आपका अपना है कि किराए का? बताओ। जिससे आपकी गहरी आसक्ति है, जिससे आपका गहरा लगाव है, आपका हस्बैंड, आपके अपने पूछ रहे, आप कहोगे महाराज जी मेरा ही तो, और किसका? मेरा ही नहीं तो क्या पड़ोसी का थोड़ी है? क्यों महाराज जी? वाइफ से लगाव है, आपकी अपनी है वो। जो अपना होता है कभी छोड़ता नहीं है, जो अपना है कभी धोखा नहीं देता, जो अपना होता हमेशा साथ निभाता है ना। और जो बीच में छोड़ दे, जो धोखा दे दे, जो चला जाए, वो अपना नहीं होता। तो जिस मोमेंट पे हमें पता चल जाता है ये छोड़ने वाला है, धोखा देने वाला है, जाने वाला है, तुरंत हम उसको समझ लेते हैं, फिर उससे हमारी आसक्ति दूर होने लगती है। तो सारा खेल किस बात का है? इस ज्ञान का है, इस समझ का है, इस पहचान का है कि कौन अपना है और कौन पराया है। बस ये ज्ञान होते ही आप उसी संसार में बड़े आनंद से रह सकते हो, और इस ज्ञान के अभाव में आप जिंदगी भर दुखी रहोगे। तो आज आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लिस्ट बनाना। कौन है जो आपका अपना है आपकी फैमिली में? बेटा, बेटी, वाइफ, माँ, पिता, भाई, बहन, कि शरीर, कि फ्लैट, कि प्रॉपर्टी? क्या है? कौन है? बताओ। कोई तो होगा जिससे आप बहुत चाहते हैं, जिसके बिना आप जी नहीं पाते हैं, जिसके बिना आपको चैन नहीं मिलता है। अपनी लाइफ में ऐसा कोई? वो ना मिले तो हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगती है। सबके जीवन में होंगे ऐसे। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, उससे कुछ हो जाए तो दर्द आपको होता है, चोट उसे लगती है, आंसू आपके बहते। होता है ना? होंगे कई है, सबके जीवन में होते हैं। परेशानी वो होती है और दुखी आप होते हैं, विकल्प आपको होने लगता है। जब चोट कहीं लगे और दर्द आपको होने लगे तो समझना
आपकी गहरी आसक्ति उससे, गहरा लगाव है। तो आपका लगाव जिस जिस से बड़ा गहरा है, अब यह सोचने की कोशिश करना वो मेरा कितना अपना है। बोलिए, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों को है। शरीर जन्म से मिला, संबंध जीवन में बहुत बाद में मिले। आपको वाइफ जन्म से मिली थी? कितनी साल बाद मिली थी? हस्बैंड कितने साल बाद मिला था? जन्म से तो नहीं मिला था ना, 20 साल 25 साल बाद मिला। तो जो आपकी लाइफ में 25 साल बाद आया, वो आपका कैसे अपना हो सकता है? जो बॉडी जन्म से मिली वो हमारी अपनी नहीं है, वो धोखा देने वाली है। तो जो जिंदगी में 25 वर्ष के बाद आपको मिला, वो आपको कैसा अपना सकता है? वो आपका कैसे हो सकता है? बेटा आपको कब मिला? कितनी उम्र में मिला? जन्म से मिला? 30 साल में आपको बेटा हुआ होगा, 35 साल में बेटी हुई होगी, और आज आप 50 के हो, 55 के हो, 60 के हो। तो जो आपकी लाइफ में मेंबर आया, व्यक्ति आया, रिसेंटली ही तो आया, 20 साल पहले। इतना भरोसा उस पर, कितना भरोसा। गजब है आपका ज्ञान को लेकर के, आपकी समझ को लेकर के आश्चर्य होता है। यह तो सोचे, जन्म से हमें ये मिली बॉडी, ये शरीर हमें मिला है, ये हमारा नहीं होता है, धोखा दे करके चला जाता है, छोड़ देता है। पहचानो अपने मकान को और किराए के मकान को, पहचानो अपनों को और किराए वालों को। जिन जिन को आपने अपना माना वो सब किराए के। जानते इस बात को? थोड़ा सा इस ढंग से सोच करके देखना, आपकी वाइफ कितना साथ निभाएगी आपका? बोलो, कितना साथ निभाएगी? कहां तक? कौन कहां तक साथ निभाएगा? तो उनकी भिन्नता को जानो। परेशानी सिर्फ ये हो जाती है, हम भिन्नता में अभिन्नता की कल्पना कर लेते हैं। जो अलग है उसे हम अपना मान लेते हैं, जहां भेद है वहां हम अभेद मान लेते हैं, जहां दो है हम वहां एक मान लेते हैं। बस परेशानी यही हो जाती है। और उस परेशानी का समाधान, उस समस्या का समाधान सिर्फ इतना ही है, हम दो को दो समझ लें, भेद को भेद समझ ले। इसी का नाम है भेद विज्ञान। भेद का ज्ञान हो जाना। भेद मीन्स सेपरेशन, भेद मीन अलग, और अभेद मीन्स जहां दो नहीं होते हैं। भेद का जहां निषेध होता है वो अभेद होता है, वहां सिर्फ एक होता है। तो इस भेद विज्ञान का अर्थ है, जिस जिसको हमने अपना माना अथवा जिसमें हमने अभेद की कल्पना की है उसे समझ लें। और यह ज्ञान होते ही वो अंदर का वो अटैचमेंट का भाव है ना, तुरंत टूटने लगेगा, बिल्कुल अलग होने लगेगा। भले ही आप 30 साल तक किराए के मकान में रह रहे थे, फिर भी आपको अटैचमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि डे वन से आपको पता था मेरा नहीं है। 30 साल से जिसके साथ रह रहे हो ना, वो भी आपकी नहीं है। अरे जी, थोड़ा सा ये सोचना अच्छा नहीं लगता। इससे तो फिर हमारा व्यवहार ही बिगड़ जाएगा, जीवन में खुशियां ही नहीं रहेंगी। हम फैमिली में रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, फिर तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए व्यक्ति भ्रम में ही जीता है और भ्रम में ही जीना चाहता है।
बात समझ में आ रही है हमारी? थोड़ी ऊपर स्तर की तो नहीं, हाई लेवल की तो नहीं है। आप कहोगे कि महाराज जी ये सब आपके लिए अच्छा है, आपने घर बार छोड़ दिया है, लेकिन हमारी घर गृहस्थी है, हमें वहीं रहने दो, उन्हीं के साथ रहने दो, उन्हीं के साथ लगाओ करने दो, तब अच्छा लगेगा। और यदि हम घर में रहते हुए ये भेद विज्ञान का सोचने लगे तो फिर घर एक होटल हो जाएगी, है ना? घर क्या हो जाएगी? एक होटल हो जाएगी। होटल में बहुत सारे लोग आते हैं, 12 बजे चेकआउट हो जाता है। यही होता है होटल में। कितने बजे का टाइम होता है चेकआउट का? 12 बजे। बहुत सारे रहते हैं, होटल का स्टाफ बहुत सारा रहता है, लेकिन किसी से कुछ लेना देना नहीं। बोले हमारा घर है, होटल थोड़ी है। घर को घर रहने दो, होटल मत बनाओ। ऐसा हम नहीं कह रहे होटल बना लो, हम इतना कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, कर्तव्य का पालन करो, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी जान लो वो मेरा नहीं है, ना हो सकता, ना हुआ है, ना हो सकता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, आपको जीवन में कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, आपको हार्ट फेल नहीं होगा कभी, आपका ब्लड प्रेशर शूट अप नहीं होगा, आपको एकदम शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि आप रह रहे हैं लेकिन डिटैच्ड होकर के रह रहे हैं। डिटैच्ड अटैचमेंट। बाहर से अटैचमेंट दिख रहा है, लेकिन अंदर से आप डिटैच्ड हो चुके हैं। बाहर से एक साथ रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, लेकिन अंदर से हम अलग अलग रह रहे हैं। अंदर से हम अपने में रह रहे हैं। थोड़ी गहरी बात है, ऊपर से तो नहीं जा रही सिर के। एटलीस्ट सोचो तो सही, विचारो तो सही, आखिर हमारी जिंदगी कैसी चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, किन बातों को लेकर के हम परेशान हैं। इससे वैराग्य हो जाएगा क्या? तो सबको एक लिस्ट बनाना है, मेरी आसक्ति किस किस से है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं। जो भी एक्स वाई जेड, एक लिविंग बीइंग और एक नॉन लिविंग बीइंग, एक चेतन और एक जड़, और उसके बाद नंबर आता है ये शरीर। शरीर से भी बहुत लगा हुआ है। मूलम संसार दुःखस्य देह एव आत्मधीतता। इस संसार का मूल दुख का कारण इस देह में आत्मबुद्धि, या तो अपनी देह में आत्मबुद्धि हो जाती है, अथवा पर की देह में आत्मबुद्धि हो जाती है। सबके साथ यही है। या तो वो अपने शरीर को इतना चाहता अथवा पर के शरीर को इतना चाहता है। बेटे के बगैर वो जी नहीं सकता, पत्नी के बगैर वो जी नहीं सकता। वहां भी शरीर ही है, शरीर के अलावा कुछ नहीं है। चाहे पति का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे माँ का हो, चाहे पिता का हो, चाहे स्वयं का हो। बस यही एक मूल कारण है। मूलम संसार दुःखस्य देह एव आत्मधि तस्मात् त्यक्त्वा एवं आत्मबुद्धि। इस आत्मबुद्धि को त्याग करके आनंद से भर उठो। बस एकमात्र रास्ता, उसका समाधान इतना ही है, आत्मबुद्धि को त्याग दो। बस जो आत्मबुद्धि को छोड़ देता है उसे ही भेद विज्ञान हो जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति खाता हुआ भी नहीं खाता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है। दुनिया को दिखेगा कि वो खा रहा है, वो पी रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, कार्य कर रहा है, लेकिन वह ऊपर ऊपर से सब करता है, अंदर से उससे वो पृथक रहता है, अलग रहता है।
अंदर से वो ये मानता है मैं कर नहीं रहा हूं, मुझे करना पड़ रहा है। फिर यहां उतर करके आता है गहरा अध्यात्म। बस इसकी शुरुआत इस ज्ञान से होती है। समझ रहे हो? है आपके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। तो क्या प्रवचन की बातें हैं क्या? महाराज जी आपसे सुनाते जाओ, बोलते जाओ, सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन करने में ऐसे। तो जो जितना आसक्त रहेगा उतना ही परेशान रहेगा, वो उतना ही टेंशन में रहेगा, उतना ही विकल्पों में रहेगा। हर छोटी छोटी परिस्थिति उसे तनाव से ग्रस्त कर देगी। और जो जितना निरासक्त होता चला जाएगा वो उतना ही निर्विकल्प रहेगा। रहेगा परिवार वालों के साथ रहेगा, लेकिन ज्यादा जुड़ करके नहीं, कर्तव्य का निर्वाह करेगा बस। हम ये नहीं कह रहे कि आप कर्तव्य छोड़ दो, हम बिल्कुल ये भी नहीं कह रहे कि आप घर बार छोड़ दो, आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप साधु बन जाओ, क्योंकि वो आपके बस की है भी नहीं, कर भी नहीं पाओगे। हम इतना कह रहे हैं इस वास्तविक ज्ञान को समझ लो, जितना जुड़ना है बस उतना ही आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट कितनी है, बस इतना ही। इतना हो जाए कि मेरा हार्ट फेल ना होने पाए, मेरा बीपी ना बढ़ने पाए, बस। और ये कैसे पैदा होता है? ये ऐसे पैदा होता है कि हर जीव अपना अपना उपादान लेकर के आता, अपना अपना पुण्य लेकर के आता है। वो आपसे पैदा नहीं होता है, ना आप उससे पैदा होते हैं। एक आत्मा सबकी पृथक है, भिन्न है। माँ बाप उस बच्चे के लिए एक एनवायरनमेंट देते हैं शरीर बनने के लिए, उससे अधिक कुछ नहीं। वो बच्चे के शरीर को पैदा करते हैं, उसकी आत्मा को पैदा नहीं करते हैं। आत्मा तो पहले भी थी, आत्मा बाद में भी रहेगी। ये जुड़ाव जो हो गया वो तात्कालिक है। जैसे धर्मशाला में लोग आते हैं, 4 दिन के लिए साथ रहते हैं, फिर चले जाते हैं। शिखर जी जाते हो 8 दिन के लिए वहां पर रहोगे, फिर उसके बाद अपने अपने दिशा में चले जाओगे, अपने अपने शहर की ओर लौट करके चले जाओगे। 8 दिन साथ रहोगे, मिल करके रहोगे, यात्रा साथ करोगे, खाओगे पियोगे साथ में। फिर 8 दिन पूरे होते ही सबकी दिशा भिन्न भिन्न है ना। ऐसे ही वो 8 दिन की धर्मशाला थी, 70 साल की धर्मशाला, बस इतना ही अंतर है। इतना ही अंतर है। उस क्षेत्र में अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। इस घर में भी अलग अलग जगह से लोग आए, 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद सब अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर चले जाएंगे। फिर आप किसी और जगह दूसरी धर्मशाला में पैदा हो जाओगे, फिर नए लोग मिलेंगे, उन्हें अपना मानोगे, फिर वो 60-70 साल तक की यात्रा चलेगी। जब जब आप शिखर जी जाते हैं, हो सकता है हर बार आपको नए नए लोग मिलते होंगे, होता है ना? नहीं मिलते? कोई अलग अलग शहरों से आने वाले जो पहली बार मिले होंगे वो दूसरी बार नहीं मिलते होंगे, जो दूसरी बार मिलते वो तीसरी बार नहीं मिलते। बस ऐसे ही परिवार के साथ भी है। जो इस भाव में मिला वो अगले भाव में नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो किसी और रूप में मिलेगा। तो जिसे आप अपना मान रहे हो वो अपना है कहाँ? कौन अपना बताओ? है? इस सत्य को पहचाना ना सीखो, बस यहीं से वो भेद विज्ञान प्रकट होता है और यहीं से जीवन में वो आनंद की लहर उठती है। और जिसने ये जान लिया उसने संसार के सबसे बड़े सत्य को पहचान लिया। उसका जीवन फिर अलग प्रकार का होगा। ऐसा व्यक्ति हर हाल में आनंद में रहता। क्या समझ रहे हो? कितनी ऊपर से जा रही है? कितने ऊपर से? अंदर अंदर आ रही है, समझ में तो आ रही है, लेकिन इंप्लीमेंट होना बहुत कठिन है। ऐसा
कुछ बातें समझ में तो आ जाती हैं लेकिन जीवन में उतरती नहीं है, नहीं उतर सकती है यदि हम अंदर से धारणा बना ले तो। कोशिश तो करो, पूरा ना सही उतरे थोड़ा तो उतारो, पूरा अटैचमेंट ना छूट पाए थोड़ा तो छूटे। जिसका थोड़ा छूटना शुरू हो जाता है बस वहीं से उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाती। वो तो अच्छी पंक्ति है लिखी है प्रणम संगा महाराज जी। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। कौन है हम? जो दुनिया को दिखते वो है? नहीं, हम नजरों से परे रहते हैं। और जो दिखता है वो हम नहीं है, और जो हम हैं वो दिखते नहीं। हम दिखते नहीं, हम सिर्फ देखते हैं। दिखने वाला शरीर, दिखने वाला जड़, दिखने वाला क्षणिक, दिखने वाला क्षणभंगुर, देखने वाला परमानेंट, वो नित्य हमेशा रहेगा। न जाने कहां से यहाँ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। अपन कौन है? चेतन है ना, आत्मा है। चेतन है, इस तन में समा गए हैं, लेकिन चेतन को भूल रहे हैं, तन में ही लगे, तन को ही अपना मान रहे हैं। तन के जन्म में हमारा जन्म, तन के मरण में हमारा मरण। इस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेते उसे विरक्ति होने लगती है। संसार अच्छा नहीं लगेगा फिर। हो सकता है वो रिश्ते नाते वो संबंध अब अजीब से लगने लगने, कहाँ फंसे, किस पचड़े में फंसे। तो बहुत सारे लोग तो इसे समझना ही नहीं चाहते। एक कटु सत्य है। एक बार की बात है, एक जगह हम समझा रहे थे, बोले महाराज जी हम नहीं सुन पाएंगे। बोले क्यों? फिर हम घर में नहीं रह पाएंगे। हाँ, फिर घर में हमारे संबंध तो थोड़ा अच्छे से नहीं रह पाएंगे, फिर तो हम तो मजबूरी में बनकर रह गए। फिर हमारा लगाव कम हो जाएगा, फिर आत्मीयता नहीं रहेगी, फिर प्रेम कम हो जाएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा ना। इस कारण हम नहीं सुनेंगे अब। तो बहुत सारे तो सुनना ही नहीं चाहते। बोले फिर संसार में रस ही नहीं रहेगा। बोले जब ये सुन लेंगे तो हम विषय नहीं भोग पाएंगे, खा पीएंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, घूम ही नहीं पाएंगे। फिर एंजॉयमेंट नहीं रहेगा लाइफ में कुछ। फिर लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं तो फिर क्या मतलब है? इस कारण ये बातें थोड़ी सी ना किया करे तो बड़ी अच्छा रहेगा। जिंदगी में रस भी तो रहना चाहिए ना। फिर तो पूरी जिंदगी नीरस बन जाएगी। तो अधिकांश दुनिया जानना ही नहीं चाहती, सुनना ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहती। उसे डर लगता है। क्या डर लगता है? मेरी लाइफ का एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। वो घूमना फिरना, ऐशो आराम, वो खाना, वो पीना, बोले इसमें फिर आनंद ही नहीं आएगा। फिर क्या मतलब रहा? और जिंदगी में ये नहीं तो फिर क्या है? जिंदगी क्या खाक है? कमा किस लिए रहे हैं? क्यों शास्त्री जी? कमा किस लिए रहे हैं? ऐशो आराम में तो होना चाहिए, लग्जरी होना चाहिए कि नहीं लाइफ में? ये भेद विज्ञान की बातें आएगी तो फिर लग्जरी छूट जाएगी, फिर पूरा जीवन नीरस हो जाएगा। इस कारण ऐसी बातें थोड़ा सा हम सुनना भी नहीं चाहते। तो बहुत सारे लोग तो ये इस प्रकार इस कैटेगरी के हैं, और यहाँ भी होंगे कुछ इस कैटेगरी के। सोच रहे होंगे महाराज जी क्या सुनाने बैठ गए। होंगे ना इस कैटेगरी के। कईयों को हमारी बातें चुप भी रही होगी। तो एक व्यक्ति आया, वो बोला महाराज जी फिर क्या है, संसार में बचा ही नहीं। फिर तो हम भी साधु जैसे ही हो जाएंगे। हम नहीं होना चाहते, इसलिए हमें संसार में ही रहने दो, हमें उस कीड़े की भांति रहने दो। विष्ठा का कीड़ा होता है। विष्ठा में समझते हो? मल,
गंदगी, उसे गंदगी में ही अच्छा लगता है ना। सूअर को देखा है? सूअर को कहाँ अच्छा लगता है बताओ? सूअर को कहाँ अच्छा लगता है? नाले में अच्छा लगता है। आप लोगों को कहाँ अच्छा लगता है? क्यों शास्त्री जी, आप लोगों को कहाँ अच्छा लगता है? सूअर को नाला अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है? सबको घर अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है। तो हमारा नाला बहुत अच्छा है, वहां की खुशियां ही कुछ अलग प्रकार की है। तो जो विष्ठा का कीड़ा है, विष्ठा नहीं छोड़ना चाहता, उसे समझाओ, उसे निकालने में की कोशिश करते हो, वापस वहीं पे छिप जाता है, वहीं घुस जाता है। सूअर को कितना भी निकाले हैं, लौट करके वहीं चला जाएगा। संसारी व्यक्ति प्राय ऐसे ही। तो उसने आकर के कह दिया, महाराज जी ये बातें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नीरस बना देगी हमारी लाइफ को, फिर तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ना मूवी रहेगी, फिर वीकेंड में खाना पीना नहीं, रेस्टोरेंट जाते, फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण हमें हमारा घर कि हमें हमारा नाला क्या मुबारक। आपको क्या मुबारक हो, आपका नाला कि घर? बोलो शास्त्री जी, क्या कहोगे उससे? बोलो तो सही, आप तो सब समझदार हो, पढ़े लिखे हो, स्वाध्यायशील हो ना। हाँ, घर है कि नाला है वो, कि विष्ठा है? अब बोलो बोलो, माइक दो शास्त्री जी को, माइक दो। विष्ठा का कीड़ा, मल का कीड़ा मल में ही आनंद मनाता है। आप किस में आनंद मना रहे हो? कड़वा सत्य बोल रहे, पहचान पाओगे? एटलीस्ट जानो तो सही, पहचानो तो सही, किस में डूब रहे हो, क्यों अपने आप को खो रहे हो? अरे बोलो, खड़े होकर बोलो, थोड़ा सा लोगों को पता चल जाएगा। बस इतना ही हम चाह रहे हैं, इतना ही। आज यदि व्यक्ति समझ लेगा तो हो सकता है कल उसकी बुद्धि जागृत होगी, तो उसको भी लगेगा कि नहीं, जीवन का एक तरीका दूसरा भी होता है। बोलिए। नमस्ते महाराज। कहाँ रह रहे हो, घर में कि नाले में? बात सही है आपकी। कहाँ रह रहे हो आप, तो ये बताओ, घर घर में कि में, नाले में? सिर्फ ये पूछ रहे हैं। घर में रह रहे। हाँ, घर में तो फिर कभी नहीं छोड़ पाओगे। जो ये मानेगा कि मैं घर में रहूं, कभी नहीं छोड़ पाएगा, कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। सही जो है। कहेगा, पहचान लेगा कि नहीं मैं नाले में रह रहा हूं, तो उसको एक दिन ग्लानि हो सकती है, एक दिन विरक्ति हो सकती है, एक दिन वो ऊपर उठ सकता है, एक दिन वो एक नए ही तरीके को अपने जीवन में अपना सकता है। कोई फर्क नहीं है। हाँ, ज्ञानी होकर के भी कह रहा हूं, बताओ। एटलीस्ट स्वीकारो तो सही, हम निष्ठा के कीड़े हैं, स्वीकारो, बोलो। जी। अरे जी नहीं, बोलो, क्या बोल रहे हैं आपको, उसे दोहराओ, क्या हो? नाले में रह रहे। हाँ, विष्ठा के कीड़े हो। निष्ठा के कीड़े। थोड़ा सा किसी को समझना नहीं, विष्ठा समझ में आता है? विष्ठा मराठी समझ। मध्ये मल। मली बोलते ना, क्योंकि संस्कृत वर्ड है विष्ठा, समझ में? कहाँ जिंदगी बिता रहे हो, किसे अपना मान रहे हो? मानना किसे चाहिए था? तो जो परमानेंट होता है वो हमारा अपना होता है, और हमारी आत्मा ही है, चेतना ही वो परमानेंट है। उसके अलावा सब क्षण भंगुर है, छूटने वाला है। जी। बस ऐसी जिंदगी जीना है। आगे बढ़ना है। बढ़ना आगे। बढ़ना है। कब बढ़ोगे? किसी को ग्लानि हो रही है अपने आप से? किसको ग्लानि हो रही, बताना खड़े। हाँ, ग्लानि हो रही अपने संबंधों से, शरीर से, व्यक्ति से, अपनी सोच से? नहीं हो रही ग्लानि? सब उल्टे घड़े में पानी डाल रहे हैं हम, है ना? कहाँ पानी भर रहे हैं? उल्टे गड्ढे में पानी गिर रहा। कोई असर नहीं हो रहा किसी पे। कम से कम घड़ा तो सीधा कर लो, भले ही उसके ऊपर ढक्कन रहने दो। जिस दिन थोड़ा सा भी ढक्कन सरकेगा तो हो सकता है पानी चला जाएगा, लेकिन उल्टे घड़े में कितना भी भरोगे सब साफ हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, बह जाएगा। परिवर्तन तो हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है। चलो बैठ जाओ। नमस्ते। चलो कुछ पंक्ति पढ़ लेते हुए, समय हो रहा है। दोहराऊं,
मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। बोलो, मैं हूँ वो नहीं जो, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ जो नजर से परे ही रहा। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, न जाने कहाँ से। मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, जो छूटा है मुझसे वो मेरा। मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ, मैं बंधन से मुक्ति। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत। नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत, नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत। मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मुझे जब से मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ, मैं तब से ही। ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, ये एहसास कैसा, ये मुझको ही केवल नजर आ रहा है, ये मुझको ही केवल। जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा, जुदा है जो मुझसे जो। मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ, मैं अपने को अपने। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ जो। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे, मेरे बाद भी लोग जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे, जो पूछेंगे जग में। कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव, कहूँगा मनाओ ये मृत्यु। मैं इस बार मर कर भी मरना रहा हूँ, मैं इस बार मर कर भी मरना रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। विश्वास होता है अपन जो हैं नजर से परे हैं। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोले महावीर भगवान की।